एफआईआर दर्ज होने से पहले तीफी बट की तमाम लोकेशंस, तमाम अता पता वो पुलिस के साथ बराह रास्त शेयर कर रहे थे। हमारा ये बिजनेस है और करीब में ही गवाल मंडी है और गवाल मंडी में जो है ये एक पूरा ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है। इस ग्रुप का अल्टीमेट हदफ और मकसद ये होता है कि इन्होंने अपनी बालादस्ती कायम रखनी होती है। मेरे वालिद को भी ऐसे कत्ल किया गया, हमारी कोई बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे दादा को भी ऐसे कत्ल किया गया। तीफी बट को पाकिस्तान से फरार होने में अगर मुआवनत की, उसी पुलिस के हाथों तीफी बट आज अपने अंजाम को पहुंच गया। आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल, मैं हूं अकमल सुमरो। आज पाकिस्तान का हॉट टॉपिक तीफी बट है और तीफी बट का कत्ल है। इसके पीछे बहुत सी कहानियां और दास्तानें हैं, लेकिन हम सिर्फ एक दास्तान और एक कहानी पर रहेंगे जिस पर ताज़ा तरीन एफआईआर 19 फरवरी 2024 में काटी गई थी। और ये एफआईआर तीफी बट के ख़िलाफ़ काटी गई थी, जिनका नाम है ख्वाजा तारीफ़ गुलशन। और ये एफआईआर अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से उसके भाई मसब ने जो है वो दर्ज कराई थी। लेकिन मैं आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाना चाहता हूँ कि फरवरी में जब ये कत्ल का अंदोनाक वाक़या हुआ, उसके ठीक कोई 1 महीने बाद मैं शालमी गया, उस जगह पर जहाँ गुड्स का और ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा कारोबार होता है। और इस कारोबार की निगरानी जो है पहले किसी ज़माने में टीपू ट्रकों वाला करते थे, फिर ये सारा कारोबार उनके बेटों को मुंतकिल हो गया, क्योंकि टीपू ट्रकों वाले को लाहौर एयरपोर्ट पर सरेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे नज़र आए बड़े बड़े पोर्ट्रेट, जिसमें अमीर बालाज जो कि अभी 1 महीना पहले ही कत्ल हुए थे, उनकी तस्वीर थी, साथ उनके वालिद टीपू ट्रकों वाले की तस्वीर थी, साथ में उनके दादा की तस्वीर थी। और मैं उन तस्वीरों को देख के ये सोच रहा था कि ये क्या कहानी है। और थोड़ी देर बाद जब मेरी अमीर बालाज के भाई अमीर मसब से मुलाकात हुई तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा गमज़दा था। एक नौजवान है और वो लॉयर भी है, बरतानिया से तालीम याफ्ता था। मैंने उससे कुछ सवालात तो नहीं, बस गुफ्तगू की। तो मैंने कहा कि आपको ये कैसे मालूम है कि तीफी बट और ये लोग जो हैं इस कत्ल में मुलव्विस हैं और उन्हीं का इसमें हाथ है। तो उन्होंने बड़े हकाइक मेरे सामने रखे और एविडेंसेस भी दिखाए मुझे। और उसमें ख़ास तौर पर यह था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले तीफी बट की तमाम लोकेशंस, तमाम अता पता वो पुलिस के साथ बराह रास्त शेयर कर रहे थे। क्यों शेयर कर रहे थे कि उनका ये कहना था कि तीफी बट जो हैं इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो दुबई फ़रार हो रहे हैं, उनको गिरफ़्तार कर लें। लेकिन उनको गिरफ़्तार किस बुनियाद पर करते? तो मैंने कहा जी क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? उन्होंने कहा जी इसलिए गिरफ़्तार नहीं किया कि एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही थी, और जब एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो उसको वो गिरफ़्तार कैसे करते? एफ़आईआर को डिले किया गया। जब एफ़आईआर काटी गई तो उस वक्त तक तीफी बट जो है वो इस्लामाबाद से जहाज़ पर बैठकर दुबई रवाना हो चुका था। उसके बाद ख़बरें बाद में आई, तीफी बट यहाँ से फ़रार हो गया और फिर 1 साल बाद जो है तीफी बट को गिरफ़्तार किया गया। और फिर उसकी कहानी अभी ताज़ा 1-2 दिन पहले की। लेकिन अमीर मसब का ये कहना था कि हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिर क्यों जो है वो हमारे ख़ानदान के लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। तो मैंने सवाल किया, जब उसने ये सवाल रखा तो मैंने इस पर सवाल किया कि ये दुश्मनी ख़ानदानी है या कोई जायदाद का तनाज़ा है या कोई हिस्सेदारी का तनाज़ा है, चुदराहट का तनाज़ा है, किस चीज़ का तनाज़ा है? तो अमीर मसब उस पर बड़ा वाज़ेह था और उसका ये कहना था कि ना तो ये जायदाद का तनाज़ा है, ना ये चुदराहट का तनाज़ा है, ये बुनियादी तौर पर हसद है, बुग़्ज़ है और हिर्स है। मैंने कहा वो किस चीज़ का? तो उसका ये कहना था कि ये हमारा कारोबार है, जनरेशन से कारोबार है, ये मेरी चौथी जनरेशन है जो ये कारोबार कर रही है और हम ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का कारोबार करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, बल्कि पूरे मुल्क में अशिया जो हैं वो हम उसको पहुंचाते हैं। और ये शालमी जो कि होलसेल मार्केट का मरकज़ है लाहौर का सबसे बड़ा, यहाँ से माल जब बुक होता है वो यहाँ पर बिल्टी होकर आता है और यहाँ पर
ट्रकों में, ट्रालों में उसको रख के उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हमारा ये बिज़नेस है और करीब में ही गवाल मंडी है, और गवाल मंडी में जो है ये एक पूरा ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है, और इस ग्रुप का अल्टीमेट हदफ और मकसद ये होता है कि इन्होंने अपनी बालादस्ती कायम रखनी होती है। इसके अलावा कोई वो नहीं है। मेरे वालिद को भी ऐसे किया गया, हमारी कोई बरह रास्त कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे दादा को भी ऐसे कत्ल किया गया, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ, लेकिन ये होता रहा। इसके बाद उन्होंने एक दुख का इजहार किया, और वो दुख ये था कि तीफी बट को फ़रार कराने में उन्होंने ये इल्ज़ाम उस वक्त भी आयद किया, और उन्होंने कोर्ट में भी ये केस परसू किया, और वो लड़ रहे हैं, अभी तक वो केस लड़ रहे हैं कि कैसे जो है वो पुलिस ने फैसिलिटेट किया। लेकिन ट्विस्टिंग यहाँ पर है कि जिस पुलिस ने तीफी बट को पाकिस्तान से फ़रार होने में अगर मुआवनत की, उसी पुलिस के हाथों तीफी बट आज अपने अंजाम को पहुँच गया। तो मैं इस पर यह कहूँगा कि ये अंडरवर्ल्ड जब क्रिएट किए जाते हैं, तो जो लोग इनकी पुष्ट पनाही करते हैं, वही लोग जब ये उनके लिए जो है ये थ्रेट बन जाते हैं, तो फिर वही लोग इनको रास्ते से हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, क्योंकि इनको पावर दी जाती है, इनकी अपनी पावर नहीं होती। अब मामला ये है कि तीफी बट के कत्ल होने के बाद वो जैसे भी हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ, वो जाली है, वसली है, उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लाहौर के अंदर ये अंडरवर्ल्ड की जो वॉर है, ये जंग है, ये ख़त्म हो जाएगी या ये मज़ीद बढ़ेगी? क्या इसके जो दूसरे किरदार हैं इस जंग और गैंग वॉर के, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनका अंजाम भी ऐसा होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर इसको जुडिशल प्रोसेस के थ्रू किया जाता तो वो तमाम सहूलतकार भी पकड़े जाते हैं जो इस गैंग का हिस्सा हैं, जो लोगों का कत्ल करते हैं, जो लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, और लाहौर शहर के अमन में एक बड़ी रुकावट बनते हैं। रियासत ने, मुझे लग रहा है, बल्कि ये मैसेज दिया है तमाम गैंग वॉर लड़ने वालों को भी कि अब ये मज़ीद नहीं चलेगा। और अगर रियासत ने ये फ़ैसला किया है तो हमें इस फ़ैसले को खुश आइंद ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि इसको वेलकम करना चाहिए, और रियासत और इसके इदारे, इसके महकमे, इसके हुकूमत के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अमन तभी कायम होगा जब अंडरवर्ल्ड ऑपरेट नहीं करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।